नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने की परिसीमन आयोग के सदस्यों के साथ मुलाकात। आयोग की प्रस्तावित रिपोर्ट को लेकर हुई चर्चा। डिलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट के विरोध में कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने किया प्रदर्शन। कश्मीर घाटी में गैर कश्मीरी लोगों पर हुआ हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी। और जेएमसी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। कहा, जम्मू शहर में लोगों को मिल रही है बिजली की सप्लाई सुचारू तौर पर। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन रंजना देसाई और अन्य सदस्यों के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान परिसीमन आयोग द्वारा जारी प्रस्तावित रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई और सुझावों का आदान प्रदान हुआ। मुलाकात के बाद रविंद्र रैना ने इस सिलसिले में पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। ऑनरेबल चेयरपर्सन श्रीमती रंजना देसाई जी और भारत देश के मुख्य चुनाव अधिकारी और उनके साथ परिसीमन आयोग के सभी सदस्यों ने आज जम्मू संभाग के 10 जिलों की आम जनता, जिसमें चुने हुए डीडीसी, बीडीसी, पंचिस, सरपंचिस और जो प्रबुद्ध जन हैं, एक्स एमएलए, उनके साथ मुलाकात की है। जम्मू संभाग के अलग अलग विषयों पर हमारे लोगों ने, जो अलग अलग डेलीगेशंस गए थे, उन्होंने चर्चा की है। बड़े पैमाने पर लोगों ने, वो चाहे घगवाल है, राजपुरा है, सांबा है, गुड़ा सलाथिया है, आरएसपुरा, मरालियां है, अरनिया है, इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर लोगों ने, जिसमें परगवाल, छंब जोड़ियां, चौकी चोरा, मैरा मांद्रिया, रजौरी, पुंछ, सुंदरवनी, ऐसे तमाम क्षेत्रों के विषयों को परिसीमन आयोग के सामने रखा है। और जो भी जनप्रतिनिधि थे या आम जनता के जो भी नुमाइंदे यहाँ आए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दों को यहाँ उठाया है। परिसीमन आयोग की ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम रंजना देसाई जी और हमारे देश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बड़े ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी हैं। मुझे विश्वास है कि जो जो विषय आज यहाँ पब्लिक डोमेन में इस हियरिंग के लिए यहाँ परिसीमन आयोग के सामने जो जो विषय रखे गए, उन सभी विषयों पर परिसीमन आयोग गंभीरता के साथ विचार करेगा। ये सभी लोग जिन्होंने आज रिप्रेजेंटेशन दी है, ये ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, ये धरातल की ग्राउंड सिचुएशंस जानते हैं। रविंद्र रैना जी, कांग्रेस ने परिसीमन आयोग का बहिष्कार किया है, आप किस तरह से देखते हैं, और आज प्रदर्शन भी किया गया है जम्मू के अंदर? देखिए, परिसीमन आयोग ने बड़ी मेहनत करके पिछले 2.5 वर्षों में अपनी इस रिपोर्ट को पूरा किया है। परिसीमन आयोग को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने बाय एंड लार्ज जो है डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि जम्मू कश्मीर में कई सालों से पेंडिंग था, उसके लिए एक लंबी मैराथन एक्सरसाइज की है। उन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में डाली है। फाइनल रिपोर्ट आने से पहले उन्होंने जनता से सुनवाई की है। परिसीमन आयोग ने बहुत मेहनत की है। परिसीमन आयोग का हम धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज डिलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट के विरोध में शहीदी चौक इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोग लोगों के सुझावों को प्राथमिकता नहीं दे रहा। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के अलावा पार्टी के अन्य नेता भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि डिलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट सही नहीं है।
कांग्रेस ने पोस्टर के माध्यम से डिलिमिटेशन कमीशन को टेंशन कमीशन और आई वॉश कमीशन बताया। नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस डिलिमिटेशन कमीशन कितना टाइम लगा दिया, 2 साल से ज़्यादा टाइम लगा दिया, मगर जब रिपोर्ट सामने लोगों के सामने आया उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को सहायता प्रदान करने के बजाय जम्मू कश्मीर के लोगों को एक टेंशन में डाल के एक जो पहचान बची हुई थी डाउनग्रेडिंग ऑफ स्टेट के बाद जो लोकल यूनिट्स की पहचान बची थी उसको कंप्लीट बिल्डोजिंग किया। आप उसके बाद ये आए भी एसोसिएट मेंबर्स के साथ मिले, वो भी एक आईवाश चला गया। आज जिस तरह से लोगों को सुनने के लिए उन्होंने 2 दिन का प्रोग्राम दिया है, आज और कल 4 और 5 तारीख को, उसमें अगर आप शेड्यूलिंग देखेंगे ऐसा मेस किया है कि 5-5 ज़िलों के नुमाइंदे इकट्ठे 1 घंटे में अपनी बात रखेंगे और 2 घंटे में जम्मू और 2 घंटे में कश्मीर के अंदर के सारे लोगों की बात सुनने के लिए आए। तो ये मजाक नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ तो क्या है। अगर उसमें इंडिविजुअल कंप्लेनेंट्स को उन्हें बुलाया, साथ में चाहिए था कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एक एप्रोप्रिएट टाइम मिलना चाहिए था। जो एसोसिएट मेंबर्स में शामिल नहीं थे, जिनका कोई लोकसभा एमपी नहीं है, उनको खातिर खा टाइम देना चाहिए था। जबकि मैं अपनी पार्टी की बात करूं, हमने जब उन्होंने एतराज़ात के लिए मांगा है टाइम 1 हफ्ते का दिया, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बराबर कपवारा से लेकर कठुआ तक जो भी लोगों के एतराज़ात थे, जो भी लोगों के मतलब उसमें नाराज़गियाँ थी और क्यों नाराज़गियाँ थी, वो हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन में डिफ़ाइन किया। और यही सोच कर कि जब कमीशन आएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, खासकर कांग्रेस पार्टी को सफिशिएंट टाइम, प्रॉपर टाइम वो देंगे ताकि हम उनको वो चीज़ें समझाना चाहते थे जो चीज़ें उनके कमीशन रिपोर्ट में गलत है। श्रीनगर के मैसूमा में आज अज्ञात बंदूकधारियों ने सीआरपीएफ के 2 जवानों पर गोली चलाई। गोलीबारी की इस घटना में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। सुरक्षा बलों ने अज्ञात आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज माता वैष्णो देवी भवन जाकर माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में माता की पिंडियों के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। अपने दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं को भवन में मुहैया करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार भी मौजूद थे। नवरात्रि के पावन पर्व या मैं कहूं कि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे। हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि रामायण मनुष्य को जीना सिखाती है, क्या करना है नहीं। रामायण आपको बताती है कि जीवन में क्या करना है, महाभारत बताती है कि क्या नहीं करना है, और श्रीमद् भागवत गीता जीवन श्रेष्ठ तरीके से कैसे जीना है ये हमें निर्देशित करती है। मैं अपने सीईओ रमेश कुमार को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि अभी 29 मार्च को ही हमारे श्राइन बोर्ड को, जिसके वो सीईओ हैं, उनके सभी सहयोगियों की मेहनत के कारण दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति जी ने 3रे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में अनुकरणीय कार्य करने के लिए इस पूरे इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में पुरस्कृत किया है। ये हम सबके लिए
जल संरक्षण अभियान, प्रदूषण को कम करने तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करने का जिस प्रकार प्रभावी कदम श्राइन बोर्ड ने उठाया है, उससे जम्मू कश्मीर के अन्य इंस्टीट्यूशंस को भी, अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और पर्यावरण को लेकर के व्यक्ति में बदलाव के संकल्प को हम पूरा कर सकेंगे। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन में वैदिक जीवन पद्धति की तरफ चलने का हम सबका आग्रह रहता है। पिछले अनेक वर्षों से विकसित राष्ट्र भी खुले मन से इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी धरोहर चिंतन की सर्वोत्तम निधियों को इसी से मान्यता मिलती है। मैंने वैदिक जीवन पद्धति का उल्लेख जानबूझ करके किया और इसलिए किया क्योंकि ये समझना जरूरी है कि महाभारत काल से, यानी जब से मां की शक्ति और करुणा का लिखित विवरण मिलता है, तब से साधना को मन मस्तिष्क की एकाग्रता, समाज के विकास के लिए आंतरिक अनुशासन के माध्यम के रूप में ही अपनाया जाता रहा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जम्मू शहर में बिजली की हो रही सप्लाई को लेकर बात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू में बिजली की सप्लाई सुचारू तौर पर जारी है, जबकि कई नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू में लोगों को बिजली सप्लाई 24 घंटे मिले, इसके लिए विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम जारी है। बिजली का जो सिस्टम है वो दुरुस्त हुआ है। शहर में बिजली पहले से रेगुलर आ रही है। पहले बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हमने ग्लेडरी के अंदर, बोर्न के अंदर, कनाल हेड के अंदर, अखनूर के, जोड़िए में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं लगभग 100 करोड़ रुपए के, और जिनसे बिजली की क्षमता हमारी बहुत बढ़ गई है। शहर के अंदर 68 रिसीविंग स्टेशन बन गए हैं और बनाने वाले हैं। पैसा है और जगह नहीं मिल रही है, जगह ढूंढ रहे हैं डिपार्टमेंट। लगभग 1200 ट्रांसफार्मर हमने गलियों में लगाए हैं और लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ट्रांसफार्मर लोग लगा, बिजली हमें चाहिए होती है। कई बार लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर अगड़ा ला, आगे लगाओ, खंबा आगे लगाओ। उसके लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं, धड़ाधड़ ट्रांसफार्मर भी लगा रहे हैं। पूरे शहर की केबल को बदला गया है आने वाले, ताकि बिजली की जो चोरी थी वो कम हो और लोगों तक बिजली पहुंचे। इस तरह आने वाले समय में हमने यहाँ इस काम को और दुरुस्त किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा के नेतृत्व में एक मराइकल हो रहा है बिजली के अंदर। मुझे याद है पहले 10 साल पहले बिजली की शहर में क्या हालत थी, एक तार टूट जाती थी, हमें जंपर के लिए तार नहीं मिलती थी। इसी तरह अगर बिजली ठीक हो जाती है हमारे शहर की, तो पानी भी ठीक होगा। हर वक्त पानी वाले यही बोलते हैं बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। उनको डायरेक्ट फीडर हम लोग दे रहे हैं और डलवाएंगे, कोई बीच में डोमेस्टिक फीडर नहीं होगा। आज हमारे ऑनरेबल जो चेयरमैन है हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के, पीएचई भी वो देखते हैं कॉर्पोरेशन के अंदर, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अजय जी हमारे सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज के एनसीसी के सदस्यों ने आज स्वच्छता मुहिम के तहत तवी नदी की सफाई का काम आरंभ किया। तवी नदी की सफाई के काम में बड़ी तादाद में एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया और लोगों से आह्वान किया कि वे तवी नदी को प्रदूषित न करें। वो तोड़े वाला आगे चलो। आज जो हमारा ये स्वच्छ भारत अपना वाटर अवेयरनेस प्रोग्राम, वाटर क्लीननेस ड्राइव का एक प्रोग्राम था, जो अपना पुनीत सागर अभियान के अंडर आ रहा है। जो अंडर ऑफ सुपरविज़न जो है, ये हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव के है। तो इसमें हमारे जो कैडेट्स हैं आज यहाँ से अपने विक्रम चौक पॉलिटेक्निक से होते हुए अपने सूर्यपुत्री जम्मू तवी में आज अपना वाटर क्लीननेस ड्राइव का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें हमारे एनसीसी कैडेट के बच्चे, जिसमें आईटीआई जम्मू के और बॉयज़ पॉलिटेक्निक के बच्चे भी हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए इन बच्चों का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने इस माहौल और इस मौसम में भी अपना जोश व होश से अपना योगदान दिया है। तो मैं इन कैडेट्स को यही बताना चाहता हूं कि जो भी आपने जो आने वाले आगे के जो हमारे प्रोग्राम है, जैसे कि वीक के बाद जो अगला जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम एनवायरमेंटल डेज का भी आने वाला है, तो ऐसे ही बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लें। जय हिंद। आई कैडेट संजय JKST की 577 गवर्नमेंट ITI कॉलेज जम्मू से आज हम एनसीसी कैडेट्स ने आपस में इकट्ठा होकर एक मुहिम के अंतर्गत, स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत हम इकट्ठा हुए हैं।
हम इसके अंतर्गत जम्मू तवी के सफाई के अभियान को लेके लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना चाहेंगे। हमारी लोगों से यही अपील है कि जैसे कि हम लोग जम्मू तवी में गंद डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं। हमारी लोगों से यही अपील है कि ऐसा ना करें। जम्मू तवी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ये हमारे आसपास के इलाकों में हमारा, आप देख रहे हैं कि हमारा दिन प्रतिदिन जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो रहा है। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि हमारी तवी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तवी का जो पानी है, जब इसका स्तर ऊपर जाता है तो ये कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन में भी पानी जाता है और हमारा ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर जाता है। हमारी लोगों से यह अपील है कि हमारी जम्मू तवी को साफ़ रखें और ताकि ये पीने योग्य पानी बन सके फिर से। एंड जय हिंद। श्रीनगर की नगीन लेक में गत रात्रि 2:30 बजे के करीब 5 हाउस बोट आगजनी की भेंट हो गए। आग लगने की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, मगर तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। गर्मी का मौसम आ गया है और बिश्नाह क्षेत्र में खेतों में लगाई गई फसलें भी तैयार हैं। वहीं बात करें गर्मी के मौसम की, तो गर्मियों में आए दिन खेतों में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। वहीं दमकल विभाग के पास बिश्नाह में केवल एक गाड़ी है, जबकि 18,000 हेक्टेयर भूमि पर लगाई गई गेहूं की फसल को बचाने के लिए 4 गाड़ियों की जरूरत है। किसानों ने इस सिलसिले में मांग की है कि दमकल विभाग गाड़ियों की संख्या ज्यादा करे, ताकि उन्हें गर्मी के मौसम में परेशानी का सामना न करना पड़े। किसानों का कहना है कि जब तक वे अपनी फसल काटने का काम कर नहीं देते, तब तक दमकल विभाग की गाड़ियां हर समय तैयार रहें। कनक की फसल इसलिए तकरीबन पक्की आई दी है और थोड़े दिनों बाद बड़े सारे मसले जिन्हें पहले भी सुनने आता कि आगजनी होने वाले ने होंदे ने। तो मैं डिपार्टमेंट अग्गे और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट अग्गे और DC साहब अग्गे मांग रखना कि साढ़े इत्थे एक बस ने दी है फायर ब्रिगेड की, ये बड़ी घट है, क्योंकि ये जी अग्गे गर्मी आनी है, चिलचिलाती गर्मी च आगजनी के जो केस बधी जाते हैं। तो कम से कम ये महीने 1.5 महीने वास्ते कम से कम 5 गड्डियां जिहड़ियां इत्थे बिश्नाह एरिया खड़ोनियां चाहिदियां, क्योंकि जिसलै अग लगती है तो वो यदि अग इन्नी भयानक होंदी है इन दिनें गर्मी की, वो ज़्यादा समय नहीं दिंदी तो कंट्रोल च नहीं आती है। तो मैं DC साहब अगर मांग रखना कि सारे बिश्नाह एरिया की कनक फसल बचाने वास्ते ज़्यादा को ज़्यादा सानूं फैसिलिटी प्रोवाइड की जा। तो जिमींदार की एक बड़ी बड़ी डिमांड आई जाती है कि महाराज साड़ी कनक बची है, इस बारी कोई फसल सड़ी नहीं जा, अग नहीं लगी आ। तो अक्सर हर साल ये हादसे होंदे भी हैं। तुसीं देखिया हर साल किन्ने कनाल सैकड़े बद्धी कनाल फसल सड़ी जाती है। अग लगने का कारण भी पता लगी जाता, या तारां शार्ट हो जांदियां, या कोई छोटी मोटी घटना अक्सर, क्योंकि गर्मियां दिन होंदे ना फसल सुक्की दी होंदी हो जाती, तो जिमींदार की फसल सड़ी जाती। अस आखना चाहते हैं कि जिहड़ा ये दमकल विभाग साड़ा फायर ब्रिगेड है, ये साढ़े बिश्नाह ब्लाक दे विच 4 गड्डियां या 5 गड्डियां साढ़े रूरल दे विच 2 महीने वास्ते स्टैंड वाइज करी ओड़न, जिथे फसलें दे एरिए ने, ना कि शहरें विच या कि ना बाजारें विच खड़ियां कीती जान। 2 महीने वास्ते जिमींदार दे एरिए रूरल दे विच इन्हें कोई माइग्रेंट करिए या टेंट लाइए जां इयां टैंपरेरी खलैरियां जान, ताकि जिसलै कोई घटना होवे तो विदिन मिनट पुज्जी जान तो वो घटना बचाई जा सके, या कोई फसल या कोई अगजनी की घटना गी रोकया जा सके। कई बार तो ऐसा होंदा कि साढ़े माइग्रेंट जिहड़े गुज्जर जिन्हें आखने अस, उंदे कुल्ले सड़ी जंदे, उंदे विच जींदे पशु सड़ी जंदे। किड्डी शर्मनाक गल होंदी कि जिसलै कोई जानवर सड़ी जंदा, पर उसलै होई चुके दा हुंदा साथ, उसलै केह् करी सकने आ। तो इयै मौके पर जिहड़ा 2 महीने का टाइम होंदा ना, इहदे अस बचाई सकने इसी, अगर डिपार्टमेंट सपोर्ट करे और रूरल दे विच आइए अपनी गड्डियां गी स्प्रैड करा दे। मैं ही नहीं लगता कोई मुआवजा मिले होगा अज तक। वो बेचारा जो जिमीदार जिहदा कोई नुकसान होंदा वो मरी जांदा, DC ऑफिस चक्कर लाई लेई, तहसील ऑफिस चक्कर लाई लेइए, ये इत्थों तक करदे कि रिपोर्ट बनाते हैं तो DC ऑफिस भेजी ओड़दे। अगे उत्थे कई साल लगी जंदे उस चीज़ की। तुस देखो ना पिछली फसल जिहड़ी साड़ी मुंजी की फसल ही, उसका नुकसान होया, गौरमेंट ने एक मतलब वो सर्वे किया, वो गौरमेंट ने अपने पैसे दे ओड़े, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने जिन्हें साढ़े पैसे कट्टे दे ने, अज 6 महीने हुई है ने। अस बार बार डायरैक्टर साहब को जन्ने, कि होया जी स्टेट शेयर नहीं आया, कि होया जी स्टेट शेयर मीटिंग हुआ दी वो आया, फिर स्टेट शेयर आई है जी। हूँ कि होया, हूँ लास्ट अल्टीमेटली 2 दिन पहले मैं फोन किया, मैं पूछा जनाब कि होया साड़ा, उन्हें आख्या जी हूँ सेंटर शेयर नहीं आया। मतलब अजे सेंटर शेयर नहीं आया। तो देखो 6 महीने हुई है ना, दूई फसल मुंजी की साड़ी आन लगी है, लेकिन सानू इंश्योरेंस के पैसे अज तक नहीं लभे, पता नहीं लभने भी हैं कि नहीं। और जद के साढ़े जेडे पैसे ने वो इंश्योरेंस कट्टी लैंदा।
बिश्ना ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ गेहूं ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹੋ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਟਕਾ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੰਨਾ ਨੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਛੋਣੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਡਣੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰੂਦ ਹੈ ਨਾ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਪਈ ਆ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟੀ ਉੜਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਿੰਗਾਰਾ ਕੋਈ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਰੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ इसी अगर कोई आग लग गया बड़ी बड़ी घटना जी घटी आ तो उसे रोकने का कोई जरिया नहीं है। राजीव गांधी पैरामेडिकल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की युवा इकाई के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें विद्यार्थियों ने कॉलेज द्वारा चलाए जा रहे गोरख धंधे को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि कॉलेज में विद्यार्थियों से फीस लेने के बावजूद उन्हें इम्तिहान के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है और ये गोरख धंधा वे अन्य कॉलेजों के साथ मिलकर चलाते हैं। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की। विद्यार्थियों ने लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। आप ध्यान से देखें इस राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग को। इन बच्चों से वहाँ पे फीस ली जाती है और 2 साल इनको वहाँ पे रखा जाता है और दिसंबर में इनसे एग्ज़ाम फीस ली जाती है। लेकिन आज जो है पैरामेडिकल काउंसिल ने एग्ज़ाम भी करवा दिए हैं, लेकिन इनको कहा जाता है कि आपने बोपी के तहत फॉर्म नहीं भरा, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तहत फॉर्म नहीं भरा। ये सरासर कॉलेज की गलती है। जब हमने इस मुद्दे को डिस्कस करने की कोशिश की, साथियों के साथ इस मुद्दे को एक्सप्लेन किया, इस मुद्दे की गहराई में गए तो हमें मालूम हुआ कि कॉलेज के अंदर और पैरामेडिकल काउंसिल मिलकर एक बहुत बड़ा स्कैम चला रही है, जिस स्कैम का विरोध जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग करता है। तहसील बनिहाल की पंचायत क्रावा चचियाल के सरकारी मिडिल स्कूल में विद्यार्थियों को अध्यापकों की कमी के कारण पढ़ाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत के लोगों और विद्यार्थियों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल में अध्यापकों की कमी को दूर किया जाए ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। तो 8 क्लासों में अच्छा खासा रोल है। अभी एडमिशन चल रहा है, 160 के करीब हमारा एडमिशन हो गया, तो अभी चल ही रहा है। तकरीबन 200 तक आ जाएगा। ये तो लगभग ज़्यादा नहीं तो 250 तक तो हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास 6 टीचर हैं मेरे समेत। तो कभी कभार टीचर छुट्टी पे भी जा सकता है, कभी बीमार भी हो सकता है, तो इतने बड़े रोल को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कहीं एडिशनल में हमें 1-2 पोस्टें मिल जाती ताकि हमें राहत हो सके। फिजिकल टीचर केंद्र सरकार ने अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र इसलिए खोले हुए हैं ताकि गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सकें। बात करें बिश्ना उपजिला अस्पताल की, जहां पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पिछले कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है, उसे आज फिर लोगों के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर सीएमओ जम्मू डॉक्टर JP सिंह और BMO डॉक्टर राकेश मगोत्रा विशेष तौर पर मौजूद रहे। आज जैसा कि आप देख रहे हो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो बिश्ना में ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहा था, आज एक बार फिर उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम ये समवेयर इन अगस्त में ये बंद हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मासिस्ट थे वो छोड़ के चले गए थे। उसके बाद हमारे ऑफिस ने कोई 3-4 एड्स निकाली थी, उसमें जो बड़ा पुअर रिस्पॉन्स आया, किसी ने भी आगे आके नहीं आए। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो हमारे डायरेक्टर हेल्थ से एक ऐड निकाली गई इन कोलैबोरेशन विद द ड्रग कंट्रोलर, और वहाँ पे ऐड जो निकली है उसमें फिर ये हमारे जो फार्मासिस्ट हैं जो अभी जिन्होंने ये दुकान खोली जिनको दी गई है, और वो आज हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और मेडिसिन की जैसे आप देख रहे हो कि मेडिसिन हर प्रकार की यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मेडिसिन का रेट है वो जो नॉर्मल मेडिसिन है उससे ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स लेस है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ कि लोगों के लिए ये एक अच्छी बात है कि जो मेडिसिन जो बेचारे पुअर लोग हैं, ऐसे भी
जो नहीं खरीद सकते हैं, तो वो उनके लिए एक बड़ा अच्छा होगा, ये कम रेट में भी दवाई उपलब्ध होगी। और ऐसा नहीं है, इवन हमारे हॉस्पिटल्स में भी दवाई है, जो हमारे फ्री ड्रग सप्लाई में है वो भी दवाई होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ हमारे पास नहीं होती हैं, तो ये जन औषधि केंद्र हमारे लिए एक बहुत उसमें हेल्प करेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हर एक गरीब को कि दवाई के लिए ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़े, और ये एक मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी ये सुविधा हमें दी गई है। वार्ड नंबर 37 में रहने वाले लोगों ने आज इरिगेशन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि विभाग ने इस बार कैनाल की सफाई सही ढंग से नहीं की है। जैसे भाइयों आप जानते हैं, ये आज जो नहर के नाम पे जो हर साल करोड़ों रुपए का जो ये सफाई के नाम पे ये लोगों को ठगा जाता है, लोगों के साथ धोखा दिया जाता है। आपके हम मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ये हर साल जो सफाई करते हैं, आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ये सफाई होती है, सिर्फ नाम की सफाई होती है। आप कितनी गंदगी है, कितनी मच्छर और कितने मक्खियाँ यहाँ पे और बीमारियों का हादसा ये देती है। तो मैं अपने गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, जो हर साल आप ठेका देते हो, जो भी आपके डिपार्टमेंट है, जो इसको डी साहब है, जहाँ AAE जहाँ JE साहब हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती इसको देखना? क्या ये किस तरीके की ये सफाई करते हैं? ये सारे मिले होते हैं, सारे सभी लोगों को जो चढ़ावा जाता है। प्लीज़ मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, अपने डिपार्टमेंट वालों को, इरीगेशन डिपार्टमेंट वालों को जहाँ पे भेजें और देखें किस तरीके से ये सफाइयाँ हो रही हैं। यही पानी लोगों के खेतों में जाएगा और यही पानी सब्जियों में लगेगा, बीमारियों का हादसा देगा। तलवारबाजी में 20 वर्ष से कम आयु में ध्रुव महाजन को एक गोल्ड, एक सिल्वर मेडल हासिल करने व 55 किलोग्राम वेट में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने वाले ऋषभ भाटिया को आज सम्मानित किया गया। साइरस स्कूल के MD योगेश जंडियाल ने इस मौके पर युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि युवा अपना भविष्य बनाएं तथा नशे से दूर रहें। आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे स्टूडेंट्स, इन्होंने स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा अपना नाम बनाया है। ये फेंसिंग में हमारे ध्रुव महाजन और बॉडी बिल्डिंग में हमारे ऋषभ शर्मा जी। तो मैं अपनी ओर से इनको एप्रिसिएशन के लिए यहाँ इनको अप्रिशिएट करने के लिए इनको ट्रॉफीज दी हैं और साथ में एप्रिसिएशन प्रमाण पत्र दिया है। तो जैसा कि आज के युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, इन बच्चों से प्रेरणा लेकर उनको अपना जीवन सुधारना चाहिए। नवरात्रों के मौके पर बाबा राकेश सिंह के द्वारा नरवाल पेन इलाके से छड़ी यात्रा निकाली गई, जो सुकराला माता मंदिर तक जाएगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे, जिन्होंने छड़ी यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहीं। जयकारा मां सुकराला देवी दा बहुत सांचे दरबार की जय। आज महामाई की बड़ी पावन छड़ी यात्रा नरवाल पिंड सतवारी तो आज 16 वर्ष हो गए माता के दरबार में यात्रा कटदे। आज इस दरबार के विच महामाई के स्थान के विच देवेंद्र राणा जी ते पूर्णिमा शर्मा जी मत्था टेकी दे ते इस छड़ी यात्रा की झंडी देंगे ते अपना कार्य संपूर्ण किया जाए। ते माता रानी सब बच्चे सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे ते सारे कन्ने प्रेम भावना जगाए रखे। बड़ी लीला माता दी जयकारा माता रानी दा। उधमपुर में आज स्वामी नाभादास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। स्वामी नाभादास जी के अनुयायियों ने इस अवसर पर उन्हें याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का सभी से आह्वान किया। नवरात्रों की शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी को। मेरे साथियों, आज जिस तरह से गुरु नाभादास जयंती सेलिब्रेट की जा रही है, मैं सभी को ये चीज़ शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज बहुत खुशी महसूस होती है, गर्व महसूस हो रहा है हमें कि आज सभी धर्मों ने हमें कोऑपरेट किया और सभी धर्मों के साथ हम आज गुरु नाभादास जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के लिए हम सारे उदयपुर वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग आज गुरु नाभादास जयंती में शामिल हुए हैं और सैकड़ों लोग जो हैं इधर जयंती में शामिल हुए और साथ साथ में जो हमारे इस जयंती को चार चांद लगाने के लिए जो कलाकार आए, मैं उनका भी धन्यवाद कहता हूँ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने की परिसीमन आयोग के सदस्यों के साथ मुलाकात। आयोग की प्रस्तावित रिपोर्ट को लेकर हुई चर्चा। डिलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट के विरोध में कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने किया प्रदर्शन। कश्मीर घाटी में गैर कश्मीरी लोगों पर हुआ हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी। और जेएमसी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। कहा, जम्मू शहर में लोगों को मिल रही है बिजली की सप्लाई सुचारू तौर पर। जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.